रात का समय था। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने काम में लगे थे। तभी भूतिया चिड़िया की आत्मा तरबूज बेचने के लिए जंगल में आती है। तरबूज ले लो भाई साहब, तरबूज, मीठे मीठे लाल लाल तरबूज। तरबूज ले लो भाई साहब, तरबूज। अपने लिए भी लो और अपनी बीबी बच्चों के लिए ले लो। तरबूज ले लो भाई साहब, तरबूज। पैसे नहीं है तो मुफ्त में ले लो तरबूज, तरबूज ले लो। तभी भूतिया चिड़िया की आत्मा देख जंगल के सारे पक्षी इधर उधर भागने लगते हैं। अरे भागो, अरे भागो, अरे भूतिया चिड़िया आ गई, भागो, अरे भागो भाई भागो। ये जंगल के सारे पक्षी मुझे देख के भाग क्यों रहे हैं? मैं तो किसी को कुछ कर भी नहीं रही हूँ। मैं तो चुपचाप अपना तरबूज बेच रही हूँ। ये सारे पक्षी भाग क्यों रहे हैं? रुको, मत भागो, मैं किसी को कुछ नहीं करूँगी। यह देखकर भूतिया चिड़िया बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने असली रूप में आती है। अब मैं जंगल के सारे पक्षियों को मार डालूंगी। कोई मुझसे तरबूज नहीं खरीदता। अब मैं इसका बदला लूंगी। अब जो भी पक्षी मेरे सामने आएगा मैं उसे मारकर खा जाऊंगी। फिर भूतिया चिड़िया की आत्मा जंगल के सारे पक्षियों को मारने लगती है। क्यों रे तोताराम, तू मुझे देखकर भाग रहा था ना? अब मैं अपने असली रूप में आ गई हूँ। अब मैं तुझे मार डालूंगी। नहीं भूतिया चिड़िया, मुझे मत मारो। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर तू मुझे मार डालेगी तो मेरे बच्चे का कौन ख्याल रखेगा? मैं तो तुझे और तेरे बच्चों को भी मार डालूंगी। ये ले। इसी तरह भूतिया चिड़िया की आत्मा जंगल के सारे पक्षियों को मारने लगती है। फिर अगले दिन जंगल के सारे पक्षी आपस में बातें करते हैं। हे भगवान, हमारे जंगल पे किसकी नजर लग गई है? ये भूतिया चिड़िया जब भी आती है हमारे जंगल के सारे पक्षियों को मारने लगती है। अब इस भूतिया चिड़िया का कुछ करना पड़ेगा, वरना इस जंगल में हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं अकेली पड़ गई हूँ। मेरा तो इस दुनिया में ख्याल रखने के लिए कोई है भी नहीं। मुखिया जी क्या बताऊँ, कल रात भूतिया चिड़िया ने मेरे पति तोताराम को मार डाला। अब लगता है हमें रुंझुन बाबा को बुलाना पड़ेगा, वरना ये भूतिया चिड़िया जंगल के सारे पक्षियों को मार डालेगी। अब मैं जाता हूँ रुंझुन बाबा को बुलाने, पर मेरी एक बात का याद रखना, रात होते ही जंगल के सारे पक्षी अपने घर में चले जाए, वरना ये भूतिया चिड़िया सबको मार डालेगी। यह कहकर कालू मुखिया वहाँ से चला जाता है। रात होते ही भूतिया चिड़िया की आत्मा जंगल में फिर से तरबूज बेचने के लिए आती है। तरबूज ले लो भाई साहब, तरबूज, मीठे मीठे लाल लाल तरबूज। कोई तो ले लो मेरे तरबूज। लगता है जंगल में कोई नहीं है। अरे जंगल के सारे पक्षी कहाँ गए? आज तो कोई नहीं दिख रहा है। आज तो मैं बहुत सारे पक्षियों को मारने आई हूँ। आ जाओ बाहर, आ जाओ, वरना मैं घर पर आके तुम्हें मार डालूंगी। तभी कालू मुखिया रुंझुन बाबा को लेकर आता है। अरे भूतिया चिड़िया, तुझे तो मैं बहुत दिनों से खोज रहा था। तूने बहुत सारे पक्षियों को मारा है। आज मैं तुझे बोतल में बंद कर कर ले जाऊंगा। ओ रुंझुन बाबा, मैं और भूतिया चिड़िया की तरह नहीं हूँ। मैं बहुत ही खतरनाक हूँ। मैं तुझे भी मार डालूंगी। अच्छा भूतिया चिड़िया, अब मैं तुझे अपने बोतल के अंदर डालता हूँ। ओम इडिम बिडिम चुकुंदर, आजा मेरे बोतल के अंदर, स्वाहा। रुंझुन बाबा का यह शक्तिशाली मंत्र सुनकर भूतिया चिड़िया की आत्मा बोतल में कैद हो गई। भूतिया चिड़िया की आत्मा को बोतल में कैद हुए देख जंगल के सारे पक्षी खुशी के मारे झूम उठे। अरे वाह, भूतिया चिड़िया अब हमें परेशान नहीं करेगी। अरे वाह। हाँ भाई हाँ, भूतिया चिड़िया हमें परेशान नहीं करेगी।
आ रहे थे। तभी अचानक उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। हे भगवान, हमारी गाड़ी तो खराब हो गई। अभी सुनसान रास्ते में कोई मैकेनिक भी नहीं है जिससे हम अपनी गाड़ी बनवा सके। अजी बंटी कबूतर जी, अगर इस सुनसान जंगल में हमारी गाड़ी नहीं चालू हुई तो हम कहाँ रहेंगे? ये तो बहुत खतरनाक जंगल है, यहाँ तो बहुत सारे खतरनाक जानवर रहते हैं। अगर वो आ गए रात को तो हमें मारकर खा जाएंगे। ठीक है टूनी, मैं गाड़ी को बनाने की कोशिश करता हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी बंटी कबूतर से गाड़ी नहीं बनी। अरे टूनी, ये खटारा गाड़ी तो बनी नहीं रही है मुझसे, अब मैं क्या करूँ? तभी वहाँ पे अचानक से एक काला कौवा आता है। उसे देख टूनी डर जाती है। मेम साहब, क्या हुआ मेम साहब? मुझे देखकर डर क्यों रही हो आप? मैं तो आपकी मदद करने आया हूँ। कैसी मदद? क्या तुम हमारी गाड़ी को ठीक कर दोगे? नहीं साहब, मैं गाड़ी तो नहीं ठीक कर सकता, पर इस सुनसान रात को आपके रहने का इंतजाम कर सकता हूँ। पास ही में मेरा एक घर है जिसमें आप रह सकते हैं। कल सुबह तक मैकेनिक आ जाएगा आपकी गाड़ी ठीक करने के लिए। तभी टूनी डरते हुए बंटी कबूतर से बोलती है। अजी बंटी कबूतर जी, मुझे ये काला कौवा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं इसके घर नहीं जाऊंगी रहने। अरे टूनी, तू डर मत, ऐसा कुछ नहीं है। ये कौवा तो हमारी मदद करने आया है, तू इससे डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। फिर टूनी और बंटी कबूतर काले कौवे के साथ उसके घर चले जाते हैं। हे भगवान, ये घर तो सच में बहुत डरावना दिख रहा है। डरिए मत साहब, यहाँ आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपके खाने और सोने का इंतजाम करता हूँ। तभी वहाँ से कौवा चला जाता है। अजी बंटी कबूतर जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये बगल वाले कमरे से काफी अजीब अजीब आवाजें आ रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है बंटी कबूतर जी। अरे टूनी, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ और देखता हूँ इस कमरे में आखिर है क्या। तभी वहाँ से बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया कमरे में चले जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं भूतिया चिड़िया चुड़ैल बैठी हुई है। आखिर तुम लोग मेरे जाल में फंसी गए। मैं बहुत दिनों से भूखी थी, अब मैं तुम दोनों को मार कर खा जाऊंगी और अपनी भूख मिटाऊंगी। नहीं भूतिया चिड़िया जी, हमें मत मारो, हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, वो हमारा घर पे इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, हमें मत मारो चुड़ैल जी। हाँ हाँ, हमें मत मारो चुड़ैल जी। वो सब मैं कुछ नहीं जानती। इस हवेली में जो भी आता है वो यहाँ से जिंदा नहीं वापस जाता। अब मैं तुझे मार कर खा जाऊंगी। फिर भूतिया चिड़िया चुड़ैल वो दोनों को मार देती है और मारकर खा जाती है। उसका परिवार बहुत खुशी पूर्वक रहते थे। माँ, मेरे स्कूल में गर्मी की छुट्टियां हो गई है, क्यों ना हम पूरे परिवार के साथ शिमला घूमने जाए? अरे हाँ टुनटुनी बेटा, इस बार हम लोग जरूर जाएंगे गर्मियों की छुट्टी में शिमला घूमने। वहाँ खूब बर्फ से खेलेंगे। पर घूमने जाने से पहले मुझे तुम्हारे पापा कालू कौवा से बात करनी होगी। ठीक है माँ, जब रात को पापा आए तो उन्हें बता देना कि हमें घूमने जाना है। ठीक है मेरी प्यारी बेटी। फिर मजदूरी करके गरीब कालू कौवा अपने घर आता है। ओ टुनटुनी के पापा, अजी सुनते हो हमारी बिटिया के स्कूल में गर्मी की छुट्टी हो चुकी है, तो चलो ना इस बार हम शिमला घूमने जाते हैं, वहाँ बहुत मजा आएगा। हाँ पापा, चलो ना हम शिमला घूमने चलते हैं, वहाँ बहुत मजा आएगा। अरे टूनी, हम नहीं जा सकते घूमने। क्यों नहीं जा सकते घूमने हम? अरे क्या बताऊं टूनी, मेरे पास तुम लोगों को घुमाने के लिए पैसे ही नहीं है। कहाँ से लाऊं मैं पैसे? मैं ठहरा एक गरीब साधारण मजदूर,
मेरे पास तो अपने परिवार को खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं है और तुम लोग घूमने की बात कर रहे हो। यह बात सुनकर टुनटुनी बहुत रोने लगती है। हे भगवान, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, तो हम घूमने कैसे जाएंगे। अरे टुनटुनी तू रो मत, हम शिमला जरूर जाएंगे। पर माँ हम कैसे जाएंगे शिमला, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। फिर टूनी अंडे की खेती करने की सोचती है। हे टुनटुनी क्यों ना हम अंडे की खेती करें और उसे बेचकर हम पैसे कमाएं और फिर हम शिमला जाएं। हाँ मम्मा हाँ, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, मैं भी तुम्हारे साथ अंडे की खेती करूंगी। फिर टूनी और टुनटुनी बहुत मेहनत करके अंडे की खेती करते हैं। अरे वाह माँ, हमारे पेड़ों पे तो बहुत सारे अंडे उगे हैं। हाँ बिटिया हाँ, हमारे पेड़ों पे बहुत अंडे उगे हैं। चलो अब इन्हें तोड़कर बेच डालते हैं और पैसे कमाकर हम शिमला घूमने जाते हैं। फिर टूनी अंडे को तोड़कर उसे बेचने चली गई। अंडे ले लो भाई साहब अंडे, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, प्यारी प्यारी गोल गोल अंडे, अंडे ले लो भाई साहब अंडे। ए टूनी, मुझे भी अंडे खिलाना। हाँ हाँ तोताराम, ये लो अंडे। अरे वाह टूनी, तेरे अंडे तो बहुत स्वादिष्ट है। शुक्रिया तोताराम। टूनी की दुकान पे बहुत दूर दूर से पक्षियाँ अंडे खाने के लिए आने लगे और अंडे बेचकर टूनी बहुत सारे पैसे कमाने लगी। माँ माँ, हमारे पास तो बहुत सारे पैसे हो गए हैं, अब तो हम शिमला घूमने जरूर जाएंगे। अरे वाह माँ। अरे हाँ हाँ टूनी बिटिया, अब हम जरूर घूमने जाएंगे शिमला, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। तभी टूनी की दुकान पर एक भूतिया चिड़िया आती है। ये टूनी, मुझे भी 2 अंडे खिलाओ। ये लो मैडम, आप अंडे खाओ। अरे वाह, ये तो स्वादिष्ट अंडे हैं। शुक्रिया मैडम जी। फिर भूतिया चिड़िया वहाँ से बिना पैसे दिए जाने लगती है। ओ मैडम जी, हमारे अंडे के पैसे तो दे दो। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे पैसे मांगेगी। फिर भूतिया चिड़िया अपने असली रूप में आती है और टूनी और टुनटुनी को जान से मार देती है। मैं एक भूतिया चिड़िया हूँ, तुमने मुझसे पैसे मांगे, अब मैं तुझे मार डालूंगी। फिर इसी तरह भूतिया चिड़िया टूनी और टुनटुनी को मार डाला और उनका शिमला जाने का सपना ही रह गया।